आइए अब देखिएगा, प्रथम वर्ग में हमारे एक चौथे कवि है महाकवि शूद्रक। शूद्रक के बारे में देखिएगा, शूद्रक के बारे में बताते हैं। इनका समय है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। ये जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, कालिदास के समकालीन, समझिए इनको। शूद्रक जो है ये गुप्त काल में उत्पन्न हुए। मूल नाम है शिमुख या सिमुख, दोनों ही नाम है। ये शिव पार्वती के उपासक थे। अधिकतर आप कवि देखेंगे ना, अधिकतर कवि शिव पार्वती के उपासक रहे, चाहे कालिदास हो, चाहे इसमें भारवी हो। आयु इनकी बताते हैं 100 वर्ष, कुछ दिन अधिक भी रहे। 100 वर्ष की आयु इसमें इनकी मानी जाती है। और सुन लो भैया इनके बारे में, इन्होंने अपनी इच्छा से आत्मदाह कर दिया, बहुत ज्यादा जी गए थे। हम कहते हैं ना जीवेत सरदा शतम, हाँ, तो जीवेत सरदा शतम इनका पूरा हो गया था। बोले अब बहुत दिन जी लिया, 100 साल हो गया, 10-12 दिन और जी लिए, हाँ, उससे कुछ दिन ज्यादा हो गए। उन्होंने बोले अब क्या करें, बोले अब तो चलो हम तो अपने आप को ही समाप्त कर लेते हैं। आत्मदाह कर लिया, स्वयं जल गए वो। हाँ, जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति आत्मदाह कर लेते हैं, खबर आती है कि भाई आत्मदाह कर लिया फलाने व्यक्ति ने, हाँ, वो बड़ा प्रताड़ित था, तो ऐसे इन्होंने आत्मदाह कर लिया। अच्छा, शूद्रक जी के बारे में सुनते हैं कि ये क्या थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, गणित, संगीत और हस्ती विद्या माने हाथी की विद्या में बड़े निपुण थे। उसको कैसे चलाना, कंट्रोल करना, सवारी करना, वो सब जानते थे, बड़े पारंगत थे। हाँ, पराक्रमी थे, बड़ी अच्छी आकृति थे और श्रेष्ठ विद्वान भी थे। हाँ, कहा भी है कि द्विज मुख्यतमः कविर बभूव प्रथिता शूद्रक, शूद्रक इत्यगाध सत्वः, अर्थात कि जो है शूद्रक जो हैं वो श्रेष्ठ विद्वान और बढ़िया अच्छे कवि हुए हैं। अब देखिएगा, शूद्रक ने भगवान शिव के प्रताप से दिव्य दृष्टि पाई, अपने पुत्र को राजपाट भी दिया, और फिर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जो बड़ा प्रसिद्ध यज्ञ माना जाता है, जिसको रामचंद्र जी ने भी किया, जिसको हमारे युधिष्ठिर ने भी किया। ऐसे यज्ञ को इन्होंने भी किया, बोले मैं भी करूंगा, मैं कम थोड़ी हूँ। हाँ, शूद्रक की एकमात्र रचना हमें प्राप्त होती है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है, जो बड़ा एकमात्र प्रसिद्ध नाटक है। और आप देखिएगा कि मृच्छकटिकम जो है, इसमें प्रकरण है, ये नाटक नहीं है। क्या है, नाटक कह देते हैं सामान्य भाषा में, है ये वास्तविक रूप में प्रकरण। प्रकरण क्यों है, क्योंकि इसमें प्रकरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका नायक जो है धीर ललित नायक है। हाँ, और जो चारुदत्त है ना, वो धीर ललित नायक माना गया है। और और देखिएगा कि इसमें 10 अंकों का वर्णन है, तो प्रकरण में 10 अंक होते हैं। इस कारण से ये सामाजिक नाटकों में बड़ा प्रसिद्ध है, कई स्थानों पर हो भी चुका है। पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। चारुदत्त जो बड़ा निर्धन है, और फिर गणिका वसंत सेना उसको प्रेम करती है, उनकी कहानी का वर्णन है। हाँ, और मिट्टी की जो गाड़ी जिसको कहते हैं, हाँ, मृत्यु कटिगम को ही मिट्टी की गाड़ी भी कहा जाता है। शकटिगम माने गाड़ी, और मृत माने मिट्टी की। तो ये जो है मृत्यु कटिगम के बारे में कहते हैं, 10 अंक हैं, वैदर्भी रीति है इसकी प्रसिद्ध। हाँ, प्रकरण है ये। और प्रमुख रस अंगी रस कौन सा है, श्रृंगार है। शैली बड़ी सरल है, विस्तृत वर्णन है इसमें, प्राकृत भाषा की शैलियों का एक साथ प्रयोग इसमें मिल जाता है। हाँ, संस्कृत में शूद्रक ने ही क्या किया था, संस्कृत में ही इन्होंने राज परिवार को छोड़ करके मध्यम वर्ग के लोगों को अपने नाटक का पात्र बनाया था। तो इसके कथानक में भी बड़ी स्वाभाविकता भी है, बड़ा आप देखेंगे, बड़ा ही आपको ऐसा लगेगा कि आपसे जुड़ा हुआ नाटक है। और इसका मंचन भी कई नाट्य मंचों पर हो चुका है, और लोगों ने बड़ी इनकी नाट्य कला की प्रशंसा की है। चाहे पाश्चात्य विद्वान रहे हो, पाश्चात्य आलोचक रहे हो, सबने कहा बहुत बढ़िया नाटक है और बहुत प्रसिद्ध नाटक है। आप यकीन मानिए, इसको पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा आपको। हाँ, तो ये मृच्छकटिगम जो है, मृच्छकटिगम इनकी रचना है शूद्रक जी की। तो आपने इनके बारे में पढ़ा, ये बड़ा अच्छा नाटक है। कभी आप अपने आपने देखा भी हो किसी अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में, महाविद्यालय आदि में, आपने विश्वविद्यालय में देखा हो, गुरुकुल में। इसका मंचन भी कई स्थानों पर कई बार हो चुका है। नाटक ही बड़ा अच्छा है। अब चलिए यहीं पर इनको छोड़ देते हैं, शूद्रक जी को, आगे बढ़ते